जय हिंद दोस्तों। एक आर्मी का जवान जिसे 10 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया रोड के बीचों बीच। मैं बात कर रहा हूं अखिलेश चौधरी की, जो कि आगरा में पोस्टेड थे, जो कि जलंधर से उनको पोस्ट किया गया था आगरा में रिसेंटली। उनको 10 गोलियां मार के यूपी में शहीद कर दिया गया नेशनल हाईवे 93 पे। अब सवाल यह है कि एक आर्मी के जवान की कीमत इतनी रह गई है कि रोड पे चलते हुए उसी की जगह पे उसको गोलियां मार के शहीद कर दिया जाए। और ये किया भी उनके अपने पर्सनल थ्रेट की वजह से। उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया था मुझे पर्सनल थ्रेट है, पर उसको स्कोर क्यों नहीं दिया गया आर्मी की तरफ से? जब हमसे आर्मी, फौज, डिफेंस हमारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली रिटर्न्स मांगते हैं हमारे लीगल चीजों के, तो जब उनको ने मेंशन किया था तो उनको हेल्प क्यों नहीं की गई? और दूसरी चीज, एक आर्मी के जवान की वैल्यू इतनी है कि उसको रास्ते में चलते कोई भी मार दे। यही अगर किसी लॉयर के साथ हुआ होता तो उनका बार काउंसिल क्या करता? यही अगर किसी पुलिस वाले के साथ हुआ होता तो एक पुलिस महकमा क्या करता? यही अगर एक बिजनेसमैन के साथ किया होता तो उनका पूरा जो कम्युनिटी वो क्या करती? कभी आपने सोचा है क्यों हमेशा इतने केसेस अभी रिसेंटली मिल रहे हैं जहां फौजी को हैरेसमेंट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, रास्ते में उनके वेपन छीने जा रहे हैं? इस देश में एक फौजी की वैल्यू इतनी रह गई है। और सबसे बड़ा दुख होता है कि हमारी अपनी यूनिट, हमारी अपनी अथॉरिटी हमारे खिलाफ हो जाती है जब कुछ लीगल नोटिस से कुछ आता है तो, जबकि उनको उसके साथ स्टैंड करना चाहिए कि वो कसूरवार है या नहीं। सेम चीज अखिलेश चौधरी के साथ हुई है। जिस दिन उनको मारा गया उससे कुछ घंटे पहले कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा किया था कि आप इसमें गिल्टी नहीं हो। फिर भी उनको इतना कोर्ट केस चला तो आर्मी ने कुछ सपोर्ट नहीं की। और अगर नहीं सपोर्ट करनी आर्मी को तो हमसे हमारे लीगल कोर्ट केसों के रिटर्न्स क्यों मांगते हैं? अपने पेपर भरने के लिए या रिकॉर्ड भरने के लिए? जब तुम एक जवान को हेल्प नहीं कर सकते तो फिर उनको मेंटली हरास क्यों करते हैं? उनसे लीगल चीजें पूछ के, उनका पर्सनल मैटर पूछ के। जब वो हेल्प के लिए जाते हैं तो आप उनको बोल देते हैं ये तुम्हारे पर्सनल इश्यूज हैं, तुम जाके रिजॉल्व करो। जब पर्सनल इशू है तो हमसे रिटर्न्स मांगना खत्म करो, हमसे हमारे फोन के ईएमआई नंबर मांगना खत्म करो, हमारे हमारा व्हाट्सअप, सोशल मीडिया सब मांगना बंद करो। जब तुम्हारे एक जवान को सरेआम मार दिया गया तो उनको उसको आपने, उसकी वाइफ को आपने पेंशन दे दी, उसके इंश्योरेंस का पैसा दे दिया वाइफ को, छोटा बच्चा है, पर उसको इंसाफ का मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको कोर्ट में धक्के खाएगी पूरी फैमिली। और आपको मालूम है उसके हथियारों ने, जिन्होंने उसका मर्डर किया, उसकी फैमिली को जाके क्या बोल रहे हैं? तेरे शेर को हमने मार दिया। अरे शेर को चैलेंज करके आते ना एक बार तो तुम्हें वो बताता कि शेर क्या होते हैं, तब पता चलता किससे मुकाबला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को, नेवी चीफ को कि अपने बंदों के साथ स्टैंड करना आप स्टार्ट कीजिए। अगर उनके कुछ ऐसे लीगल चीजें, थ्रेट्स मिलते हैं, उनको स्क्वाड कीजिए। अखिलेश को जब थ्रेट मिल रहे थे स्क्वाड क्यों नहीं किया गया? उसको क्यों अकेला कोर्ट में जाने दिया? रिजल्ट आप देख रहे हैं। एक आर्मी के जवान को रेडी करने में, उसको तैयार करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है। कोई सरेआम उसको ऐसे मार देगा तो इतने जो एफर्ट्स, इतना पैसा लगता है उसको रेडी करने में देश की सेवा के लिए, वो सब धरा का धरा रह जाता है। बहुत दुख होता है ये सब देख के। ये सही चीज नहीं है। हमें अपनी कम्युनिटी से सीखना चाहिए, चाहे वो लॉयर है, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे कोई कम्युनिटी है। उनके बंदे को कोई छू भी देता है ना, वो अकाल लेके आ जाते हैं। रिसेंटली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, लॉयर, पुलिस, या मैं तो इस बात को मैं सपोर्ट करता हूं, जब एक हमारी जब आपस में यूनिटी नहीं है, हम दुश्मन को क्या लड़ेंगे दुश्मन के साथ, है ना? प्लीज, बोलने को बहुत खुश है, दिल में बहुत दुख है, रोना भी आता है। अब कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे, सर आपने इतना ही देश का प्यार है तो नौकरी क्यों छोड़ दी? नेवी इतनी अच्छी थी। नेवी अच्छी है, रहेगी, और पहले भी थी। बट फर्क यह है कि कुछ निकम्मे हाई पोस्ट पे बैठ जाते हैं जिनके मतलब गट्स नहीं है, जिनमें उनकी वजह से नीचे वाले स्ट्रगल करते हैं। परेशान करने के लिए दे आर ऑलवेज फ्रंट, पर सपोर्ट करने के लिए, वेलफेयर के लिए वो कहीं नहीं मिलते। इसलिए छोड़ी थी फौज। फौज बुरी नहीं है, फौज बहुत अच्छी है। वर्दी की एक बहुत इज्जत है, प्यार है। मतलब मेरे धर्म से पहले मेरे लिए मेरी नेवी है, सिंपल एंड साउंड। बट ये सबके साथ एक स्पोर्टिव नेता होना चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर होना चाहिए, जो कि बोले भाई तेरे को मैं रगड़ूंगा, मैं पेलूंगा तेरे को, बट बाहर वाले को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अगर कोर्ट गिल्टी प्रूव करता है तब तक तेरे को स्क्वाड दूंगा। तेरे को थ्रेट मिल रहा है, मैं तेरे साथ स्टैंड करूंगा। कोई मेरे जवान को हाथ लगा के दिखाओ। अरे बंदों के हाथ कांपेंगे फौजी को, मतलब उसके गले पे हाथ डालने से पहले। ऐसा सीओ होना चाहिए यूनिट का कि भाई एक फोन करना, मैं बताऊंगा इनको, पर तू अपनी जगह सही रहना। बट ऐसा होता नहीं है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने जवानों के साथ खड़े होइए। एक टाइम आएगा जबकि फौज में जाएगा नहीं, फिर इस देश की रक्षा खुद कर लेना सब, जिसको करनी होगी। ठीक है जी, जय हिंद। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि एक जवान फौज का, जो कि अभी इतना यंग था, एक छोटा बच्चा है, उसको सरेआम गोलियों से भून दिया गया। यार बड़ा दुख होता है सुन के। मेरे पास वर्डिंग नहीं है बयान करने के लिए। प्लीज नेक्स्ट टाइम ये किसी के साथ ना हो। प्लीज यूनिट के सीईओ, हमारे चीफ्स, इसका अगर आप रिटर्न्स मांगते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उसके साथ उस मैटर को डीपली आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको स्टडी कीजिए क्या इश्यू है, उसको हेल्प कीजिए जवान को, ताकि अगली बार कोई फौजी के कॉलर पे हाथ डालने से पहले सोचे। और अगर आपका जवान गलत है, आपके पास राइट है पनिशमेंट देने की, बट बाहर वाला कोई आके उसको गोली मार रहा है, यार वेरी बैड।
चलो, जय हिंद दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप करिए, और किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है आप मेरे से एडवाइस ले सकते हैं, जितना मैं आपको लीगली गाइड कर सकता हूँ। शर्त एक ही है, देश के खिलाफ या फौज के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कभी भी अपने देश के खिलाफ मत जाना या फौज के खिलाफ मत जाना, अपने राइट्स के लिए फाइट करो, सही चीज के लिए फाइट करो। जय हिंद।